सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे मिथिला और पूरे घर को गोपिका की सच्चाई पता चल चुकी है कि वो डरपोक और अनपढ़ है। सक्षम गोपिका से कहता है जस्ट शट अप, फिर एक नया झूठ। तभी मीनल उसे चुप करा देती है और रमीला से कहती है कि गोपिका के बारे में ये सब हमें रमीला बेन ने बताया था। वो रमीला से कहती है कि आप ही ने मीठी बेन से कहा था ना कि गोपिका ने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है। तो रमीला कह देगी मैंने कब कहा, पर मिथिला उसे याद दिलाएगी। तो रमीला साहब झूठ कह देगी कि उस दिन इतना शोर था, मुझे लगा आप आशी का पूछ रही हैं तो मैंने बता दिया। पर मिथिला गुस्से से बोलेगी कि आपने ये भी कहा था कि गोपिका निडर है और उस दिन कोई शोर भी नहीं था। तो रमीला कहेगी मुझे भी उस दिन पता चला कि आपको गोपिका के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं इसकी माँ नहीं तो क्या हुआ, मामी तो हूँ और मैंने इसे माँ की तरह पाला है। एक माँ होने के नाते मैंने ये सच छुपाया अपनी गोपिका की शादी बचाने के लिए। वो बहुत झूठे ड्रामे करेगी, लेकिन मिथिला उन्हें चुप करा देगी कि आप दोनों झूठी हो, सच छुपाना भी झूठ होता है। फिर बा कहती है कि गलतफहमी भी तो हो सकती है। वो गोपिका से कहती है कि इन्हें बता कि तूने चिट्ठी लिखी थी। गोपिका मिथिला से कहती है कि माँ जी मैंने शादी से पहले चिट्ठी लिखकर सारा सच बता दिया था। पर मिथिला कहेगी कौन सा पत्र, हमें कोई पत्र नहीं मिला। सक्षम कहेगा चलो मान लिया तुमने लेटर लिखा, पर तुमने कैसे मान लिया कि हम सब ने पत्र पढ़ के तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? तुमने पूछा किसी से? वो आशी से पूछने जाती है क्योंकि उसने गोपिका को गलत मैसेज का मतलब बताया था उस टाइम पर कि सक्षम ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया है। पर गोपिका के कुछ पूछने से पहले ही सक्षम गोपिका का हाथ गुस्से में पकड़कर बोलता है तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, और सक्षम गोपिका का सामान मंगवा लेता है। मीनल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सक्षम गोपिका को हाथ पकड़कर घर से बाहर की तरफ ले जाता है। तभी बा सक्षम को रोककर मिथिला से कहेगी कि रोको इसे, तुम घर की बहू को कैसे जाने दे सकती हो? पर सक्षम कहेगा कि माँ मैंने आज तक आपकी सारी बात मानी है, पर आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मिथिला भी सोच सोच कर बोलेगी कि गोपिका इस परिवार के लायक नहीं है, इसलिए गोपिका इस घर से अवश्य जाएगी। तभी गोपिका रोते हुए अपना सामान उठाती है, पर मिथिला उसे रोक लेती है कि सामान अभी पूरा नहीं है, और वो आशी से कहती है कि तुम भी अपना सामान लेकर आओ आशी, जल्दी। आशी मिथिला से कहती है कि मैंने क्या किया? तो मिथिला उसे गुस्से से कहती है जब बेइज्जती के कीचड़ में इल्ज़ाम का पत्थर पड़ता है तो छींटे दूर तक फैलते हैं। प्रथम दिन से तुमने भी रमीला जी के साथ मिलकर झूठ कहा है, तुम तीनों की तिगड़ी ने झूठ बोला है। लेकिन आशी कहेगी कि मैंने जो भी किया अपनी बहन के लिए किया। रमीला थोड़ी नौटंकी करती है और वो आशी को जानबूझकर चलने को कहती है, क्योंकि वो मीनल और चिराग को पहले ही अपनी साइड पर कर चुके थे। मीनल आशी को रोक लेगी और मिथिला से कहती है कि मुझे जैसी बहू चाहिए थी मुझे मिल गई। अपनों की खुशी के लिए झूठ सब बोलते हैं। मैं अपनी आशी बहू को एक और मौका देना चाहती हूँ और आपसे भी विनती कर रही हूँ कि गोपिका को आखिरी मौका दे दें। लेकिन मिथिला मीनल से कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था इन पर भरोसा मत करो। लेकिन ठीक है मीनल, तुम्हें मेरी बात नहीं मानकर अपने अधिकार का प्रयोग करना है तो अवश्य करो, लेकिन मैं अपना निर्णय स्वयं लूँगी। वो गोपिका के लिए कहती है कि जिसे हीरा समझा था वो कोयला निकली, इसलिए गोपिका इस घर से अवश्य जाएगी। गोपिका के मामा मिथिला से कहते हैं कि प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। मेरी गोपिका गंगा जल की तरह है, जहाँ रहती है वहीं का आकार ले लेती है। वो हाथ जोड़कर गोपिका के लिए मौका मांगते हैं, लेकिन मिथिला कहेगी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, गोपिका को मेरा घर छोड़कर जाना ही होगा। फिर गोपिका मिथिला के पास जाकर कहेगी कि आप वो जौहरी हो जिसके तराशने के कारण मेरा अस्तित्व चमकने लगा। मैं बस एक शीशे में बंद थी, आपने मुझे आज़ाद करके एक मोती बनाना शुरू किया। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई माँ जी, मैं क्या हूँ माँ जी, इससे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। गोपिका तो कमज़ोर है ना, गोपिका को किसी ने नहीं अपनाया। मिसेस और मोदी के बीच में गोपिका का तो अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। बस वहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविज़न पर ज़रूर देखिए, और इस सीरियल के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।